लाइट का डुअल नेचर, एक है पार्टिकल नेचर, अनदर इज वेव नेचर। अभी जो वेव नेचर है इसमें इंटरफेरेंस होगा, डिफ्रैक्शन होगा, पोलराइजेशन होगा। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ओके, तो वेव ऑप्टिक्स में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेव ऑप्टिक्स, दैट इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। फर्स्ट वन इज, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वेव फ्रंट। Wave front. Wave front of a wave is defined as the locus of all the particles in a medium which were vibrate in same phase and same instant of time. Which were vibrate in same phase and were disturbed in same instant of time. And were disturbed in same instant of time. Okay, so that means यहाँ पर एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, तो यहाँ से क्या होगा, जो पार्टिकल आएगा मीडियम में तो सेम फेज, सबका सेम फेज होगा और सब ऑल आर हैविंग सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, सबके लिए टाइम सेम होगा। लेट यहाँ पर एक पार्टिकल है, 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 ये सब पार्टिकल है, ये सब पार्टिकल है। ओके, उसको जॉइन करने से जो लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम, उसको जॉइन करने से क्या मिलेगा ना, वेव फ्रंट मिलेगा, वेव फ्रंट मिलेगा। तो लेट ये वेव फ्रंट है, तो उसको क्या कर देंगे, A1 ये पार्टिकल A2, ये A3, A4, ये हो गया A5, A6, A7, A8, A9 हो गया। अभी क्या करेंगे, आफ्टर अनदर टाइम अनदर फेज, तो क्या होगा, ये दूसरा वेव फ्रंट होगा, ये दूसरा, इसको कर देंगे एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, एक पॉइंट मीडियम में, ऑल द पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में, ये पार्टिकल्स है मीडियम में। ओके, उसके बाद उसको जॉइन कर देंगे। ये जो है ये हो गया बी वेव फ्रंट, बी वेव फ्रंट। इसमें जो पार्टिकल है उसका नेमिंग कर दिया B1, ये है B2, ये हो गया B3, ये हो गया B4, ये हो गया B5, ये B6, ये B7, B8, ये B9, ये B10, ये B11, ये हो गया B12, ये B13, ये हो गया ये B14, ये हो गया B15, ये हो गया B16, ये B17, B18, ये हो गया B19। फिर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, अनदर वेव फ्रंट सामने एक उधर आ जाएगा, अनदर वेव फ्रंट C हो जाएगा, D हो जाएगा, ऐसा है। सो दैट मींस ये जो A1, A2, A3 ये वेव फ्रंट में है, ये जो पार्टिकल है सबका फेज सेम होगा और ऑल आर यहाँ पर जो सोर्स से आए और सबका टाइम ऑफ डिस्टर्बेंस सेम रहेगा। सिमिलरली ये जो बी वेव फ्रंट है, ये पूरे वेव फ्रंट में जितना पार्टिकल है ये सब सेम फेज होगा और सेम टाइम में आएगा, डिस्टर्ब होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द वेव फ्रंट, दिस इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट का प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फ्रंट? ऑल द पॉइंट्स इन सेम वेव फ्रंट, ऑल द पॉइंट्स in same wave fronts, same wave fronts are in same phase. That means A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 ये सबका फेज सेम है। तो उसको जब B का साथ, B वेव फ्रंट का साथ कंपेयर करेंगे, that means ये B1 का साथ A1 को कंपेयर करेंगे, तो A1 is the particle on the A wave front, B1 is the particle on the B wave front। ये दोनों का बीच में जब कंपेयर करेंगे तो फेज डिफरेंस आएगा। सेकंड पॉइंट में the phase difference between two consecutive wave front is different, the phase difference between two consecutive wave front is different। ओके, और थर्ड पॉइंट में the two wave fronts, A wave front, B wave front, two wave fronts are separated by a distance, ये दोनों का बीच में डिस्टेंस होता है, that is called the wavelength।
The two wave fronts are separated by a distance is called the wave front. दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है that is called the wave front. और the direction of propagation of wave is the direction of propagation of wave. ये direction of propagation of wave is always the direction of propagation of wave is always perpendicular to the wave front. Is always perpendicular to the wave front. That means exact question आता है. What is that? Now what is the angle between the direction propagation of the wave and wave front? 90 degree. आंसर होगा 90 डिग्री. ऑलवेज परपेंडिकुलर करेगा. और नेक्स्ट पॉइंट में क्या है ना, द शेप ऑफ द वेव फ्रंट, द शेप ऑफ द वेव फ्रंट वेरीज विद द नेचर ऑफ द सोर्स. सोर्स का नेचर के साथ ये शेप चेंज हो रहा है. कैसे हो रहा है? फॉर एन एग्जांपल, ये पॉइंट सोर्स के लिए, ये सोर्स पॉइंट है, तो पॉइंट सोर्स के लिए क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो रहा है, स्फेरिकल हो रहा है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर और कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ऐसे शेप हो रहा है. और जब लाइन सोर्स, व्हेन द सोर्स इज लाइन, लाइन सोर्स के लिए क्या होगा? ये लाइन सोर्स के लिए इसे होता है. ये लाइन सोर्स के लिए ये सिलिंड्रिकल होता है. जब लाइन सोर्स आएगा ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है. क्या है? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. और इसे सब क्वेश्चन आता है. फॉर लाइन सोर्स व्हाट विल बी द शेप ऑफ द वेव फ्रंट? आंसर में सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. फॉर पॉइंट सोर्स व्हाट विल बी द शेप ऑफ द वेव फ्रंट? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. concentric means common center. Okay, the next last one is the point source is situated at the infinity. जब infinity में point source situated होगा, जो source infinity में है, तो रे कैसे आएगा? ना parallel में है, the rays are coming parallel to themselves ऐसे आएगा. तभी क्या होगा? यहाँ से एक सरफेस बनाने से ये सरफेस बनाएंगे तो सरफेस क्या हो जाएगा? ये सरफेस क्या होगा? प्लेन सरफेस. ये होगा प्लेन, ये होगा प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट. ये हो गया कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स. ये हो गया सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट. इज इट क्लियर? शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना. फॉर लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट क्या होता है ना? सिलिंड्रिकल. For point source situated at any point, जो भी point particular point में, that is concentric spheres or concentric circle. For point source situated at the infinity, the shape of the wave front is plane. Plane wave front कब होगा? When the point source is situated at the infinity. Okay. Next one is Huygens principle. प्रिंसिपल. तो ये प्रिंसिपल कब यूज करेंगे ना? जब तुम्हारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट नोन है. इफ द प्राइमरी वेव फ्रंट इज नोन टू यू, इफ द प्राइमरी वेव फ्रंट इज नोन टू यू, तो हाउ टू कैलकुलेट द सेकेंडरी वेव फ्रंट? कैसे उसको सेकेंडरी वेव फ्रंट निकालेंगे. सो इसके लिए ह्यूजेंस प्रिंसिपल यूज होता है. ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है. इसमें ह्यूजेंस प्रिंसिपल में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीफाई करेंगे. कहां से? ह्यूजेंस प्रिंसिपल से. वो 3 मार्क का आता है क्वेश्चन. वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल. 3 मार्क. वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल. साइलेंट द माइक का म्यूट करो. No, your phone is there. At the basic postulates of the चटा ना और खाता पोजन संग वाला गुटे ब्लू पेन ब्लैक पेन गुटे जा. अरे सीएन महंत, तेरा माइक म्यूट करो. यहाँ पर कंसंट्रेट करो पढ़ाई में. तो डिस्टर्ब करने से बाकी बच्चों का डिस्टर्ब हो रहा है ना. जैसे ये हो गया ह्यूजेंस प्रिंसिपल. वो कब यूज होता है ना? इफ प्राइमरी वेव फ्रंट इज नोन टू यू,
देन सेकेंडरी वेव फ्रंट कैलकुलेट करने के लिए ह्यूजेंस प्रिंसिपल होता है। इसमें दो बेसिक पोस्टुलेट्स है। देयर आर टू पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? all the points on the primary wave fronts, all the points on the primary wave front, okay, be the source of new disturbance, be the source of new disturbance, वो again source बन जाएगा, and disturbances spread in all possible directions with velocity of light, and they are represented by the dotted circles. These dotted circles are called the wavelets. इसको क्या बोलेंगे? वेवलेट्स। जैसे कि ड्रॉपलेट होता है, सिमिलरली वेवलेट्स होता है। तो वो जो वेवलेट होता है से दो साइड में दो टेंजेंट ड्रा करेंगे। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, सेकंड पोस्टुलेट, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू these wavelets, giving the position of new wave front. One is forward wave front, another is backward wave front. Okay, that means ये है तुम्हारा प्राइमरी वेव फ्रंट। ये t सेकंड में फॉर्मेशन हो रहा है, t सेकंड में, t टाइम में फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर सोर्स सो इसमें जो पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट जितना पॉइंट है, ये न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस हो जाए। यहाँ से डिस्टर्बेंस spread in all possible directions with velocity of light. Again this is a point, ये सोर्स इससे स्प्रेड होगा, यहाँ पर ये सब सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस बन जाएंगे। ये भी एक ये हो गया। ओके, तो ये जो है तो उसका क्या होगा, सबका रेडियस क्या हो जाएगा ना, दैट मींस आफ्टर dt सेकंड में ये फॉर्मेशन हो रहा है, तो t सेकंड में रीच किया, सो वो हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। सो सबका रेडियस हो जाएगा c इनटू dt, सबका रेडियस हो जाएगा c इनटू dt। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया ab नाम दे दिया, उसका नाम है ab। तो ये यहाँ पर टेंजेंट इसको टच करेंगे, जो डॉटेड सर्कल दिया कॉल्ड द वेवलेट्स, उसको टच करेंगे। नीचे एक टेंजेंट बनाएंगे, ऊपर में एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, इसे टच करेगा। दो टेंजेंट बन गए, ये हो जाएगा a1 b1 ऊपर में, ये हो जाएगा a2 b2। ओके, और मिडिल वाला है प्राइमरी वेव फ्रंट है। ये क्या है ना, प्राइमरी वेव फ्रंट। ओके, और ये जो डॉटेड सर्कल है, these are called the wavelets, these are called the wavelets। ओके, और ये this is called the forward secondary wave front, secondary wave front। This is called the backward secondary wave front। ओके, अभी ये इसे सोर्स से लाइट जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा सेकंड में फॉर्मेशन हो रहा है, 80 सेकंड में फॉर्मेशन हो रहा है। इसके लिए सबका रेडियस वेलोसिटी ऑफ सीट का साथ मोशन कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ सीट लाइट, वेलोसिटी ऑफ सीट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अभी क्या करेंगे, आफ्टर दैट हम लोग को निकालना है कौन सा वेव फ्रंट एग्जिस्ट करेगा। तो बैकवर्ड वेव फ्रंट ना फॉरवर्ड वेव फ्रंट एग्जिस्ट करेगा। According to Stokes law, Stokes name of a scientist, according to Stokes law क्या होगा ना, इंटेंसिटी मींस एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड द वाट पर मीटर स्क्वायर और वाट मीटर टू द पावर -2, दिस इज द यूनिट। इंटेंसिटी ज्यादा आने से ब्राइटनेस ज्यादा होगा, और इंटेंसिटी कम आने से ब्राइटनेस कम हो जाएगा। जिसका इंटेंसिटी 0 है डार्क हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
1 plus cos theta, 1 plus cos theta, और I is equal to k into 1 plus cos theta. Okay, where theta is equal to angle between the central line, angle between the central line and perpendicular to the wavefront, and perpendicular to the wavefront. Okay, perpendicular to the wavefront. अभी देखो ये बैकवर्ड wavefront के लिए, which is backward wavefront, ना at the A2 P2 और backward wavefront, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल लाइन ऐसे जा रहा है, ले जा रहा है, तो बैकवर्ड वेवफ्रंट एक से पीछे, तो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा, उसका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे वेवफ्रंट को, बैकवर्ड वेवफ्रंट के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे, वो सेंट्रल लाइन ऐसे जा रहा है, सोर्स ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, तो दोनों का बीच में एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा 180 होने से ये जो स्टोक्स लॉ से क्या था ना, I is equal to k into 1 plus cos theta, तो k into 1 plus cos 180 का वैल्यू -1 है, तो ये 1 - 1 is equal to 0 हो गया, तो इंटेंसिटी 0 हो गया। ये अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ ना, स्टोक्स लॉ। और कौन सा वेवफ्रंट के लिए ना, बैकवर्ड वेवफ्रंट, सेकेंडरी बैकवर्ड वेवफ्रंट के लिए 0 हो गया। तो जिसका इंटेंसिटी नहीं है वो कौन सा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, डार्क में टोटली डिसअपियर, वेनिश, ये डिसअपियर हो जाएगा। दैट मींस बैकवर्ड वेवफ्रंट डज नॉट एग्जिस्ट, बैकवर्ड वेवफ्रंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये बैकवर्ड वेवफ्रंट कभी डज एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर देखो ये हो गया सेंट्रल लाइन ऐसे जा रहा है, उसको परपेंडिकुलर करेंगे, ये वेवफ्रंट ऐसे, उसको परपेंडिकुलर करने से उसका डायरेक्शन आगे जाएगा। दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द वेवफ्रंट, ड्रॉन टू द फॉरवर्ड वेवफ्रंट, तो दोनों पैरेलल हो गया, सेम डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल वेक्टर है। सो देयरफॉर फॉर पैरेलल वेक्टर्स theta is equal to 0 degree. For parallel vectors theta is equal to 0 degree. So therefore क्या हो जाएगा ना, ये I is equal to k 1 plus 1 cos 0 2 k हो गया। That means इसका वैल्यू कुछ वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। So therefore it exists, वो एग्जिस्ट करेगा। Which exists ना, forward wavefront, that is A1 B1. So therefore if primary wavefront AB is known to you, then after that A1 B1, which is the forward wavefront, becomes the new wavefront, which is the forward wavefront becomes the new wavefront. Similarly यहाँ से फिर इसको आगे बढ़ेंगे तो इसको पर ले जाएंगे प्राइमरी वेवफ्रंट, प्राइमरी वेवफ्रंट लेने से उसमें जो क्या होगा, ये all the points behaves as a new source of disturbance, ऐसे स्प्रेड होगा, ऐसे स्प्रेड होने से दो टेंजेंट ड्रा करेंगे, एक बैकवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा, अगेन फॉरवर्ड एग्जिस्ट। सो दैट मींस ह्यूजेंस प्रिंसिपल का काम क्या है ना, ये प्राइमरी वेवफ्रंट इज नोन टू यू, देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू ड्रॉ द सेकेंडरी वेवफ्रंट। दैट मींस द सेकेंडरी वेवफ्रंट इज ऑलवेज फॉरवर्ड वेवफ्रंट, बैकवर्ड वेवफ्रंट नहीं है। इज इट क्लियर? तो उसका बाद है तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन है उसको वेरीफाई करेंगे ह्यूजेंस प्रिंसिपल से। ह्यूजेंस प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस at the point of incidence all lie in one plane and that plane is perpendicular to the reflecting surface. ये दोनों लॉ को वेरीफाई करेंगे, किसे, ह्यूजेंस प्रिंसिपल से करेंगे। ओके, ह्यूजेंस प्रिंसिपल से वेरीफाई करेंगे किसको ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी बताया, sin I is sorry angle of incidence is equal to angle of reflection I is equal to R, और incident ray, reflected ray and the normal to the reflecting surface all lie in one plane.
ओके, अभी क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ड्रॉ किए, ओके, तो इसको एक्स वाई कर दिए। तो यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट ए से जैसे ये दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल, तो ये इंसिडेंट रे, ये वन इज द इंसिडेंट रे, ये मेकिंग एन एंगल आई, ये वन है, रे वन। सिमिलरली यहाँ पर रे टू है, ये रे थ्री, ये वन टू थ्री। तो ये रिफ्लेक्टेड होगा, ये इसे जाएगा, आफ्टर इंसिडेंट यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होगा, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, इसे जाएगा, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, इसे जाएगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आ, ठीक है। अभी इसको दे देंगे वन डैश, ये टू डैश, ये टू डैश, ये हो गया थ्री डैश। वन का वन डैश हो गया, टू का टू डैश हो गया, पैरेलल होगा क्लियर स्केल से टू डैश, ये हो जाएगा थ्री डैश। ओके, उसके बाद यहाँ से ए और ए पॉइंट सी लिए, उसको लेके यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इसको यहाँ पर कट किया, तो कट करने से इसको जॉइन कर देंगे, ये हो गया बी, ये हो गया बी। तो ये हो गया BD, BD is equal to, this is called the incident wave front हो गया।
सिमिलरली यहाँ से आर्क ले जाएंगे, उसको डॉट कर देंगे, यहाँ से उसको डॉट करने से यहाँ पर जंप कर देंगे। ये हो गया तुम्हारा टी पॉइंट टी। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये एंगल हो गया तुम्हारा आई और दिस एंगल हो गया आर। और लेट ये ए, ये हो गया तुम्हारा सी बी डी, इसको ले जाओ ई, और दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर जी, यहाँ पर जी, ऐसे पॉइंट जो फिगर में देखो कहाँ पर गलती है उसको करेक्शन करो। हो गया। ये यहाँ पर ये एक्स वाई द प्लेन मिरर, तो ए पी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया और सी टी इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। इसमें जो पॉइंट है, ईच पॉइंट ए बी और सी ए, ये ऑल आर इन सेम फेज। यहाँ पर ये पॉइंट डी एफ और सी ऑल आर इन सेम फेज, क्योंकि ये वेव फ्रंट है, अभी बताया था ये सेम ऑल आर इन सेम वेव फ्रंट। तो ये जो फिगर में, तो ए टू डी को जाने के लिए जो टाइम लगेगा और बी से सी जाने के लिए सेम टाइम लगेगा। ए टू डी तक जाने के लिए लाइट को जितना टाइम जरूरत है, बी टू सी तक जाने के लिए इतना टाइम जरूरत है, यहाँ से ई टू एफ जाने के लिए सेम टाइम जरूरत है। ओके, तो ई टू एफ कैसे जाएगा? पहले ई टू जी आएगा, जी टू एफ जाएगा। ओके, then total time t is equal to क्या कर देंगे, this time plus this time to travel the distance is plus time to travel the distance the g. So we know that velocity is equal to distance by time, और time is equal to distance by velocity. तो time is equal distance क्या है, eg, ये बाई वेलोसिटी v है, इन सेम मीडियम में दोनों का वेलोसिटी सेम है, प्लस इसके लिए ये टाइम हो गया gf बाई v हो गया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल में इसको इक्वेशन 1 कर दो, मतलब उसको सी ले जाओ, सी कर दो, आप समझ सी, ये वाला करना है, ये इक्वेशन 1 कर दो। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए देखो, इन ट्रायंगल ए जी ट्रायंगल में क्या करेंगे, साइन आई इज इक्वल टू ये है परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये इक्वल टू क्या होगा, p by h ना, p by h, sin i is equal to p by h, तो eg by h हो जाएगा, eg by h, और this implies that eg is equal to h into sin i, silent, h is equal to h into sin i. Similarly, in triangle GCF, ये sin r इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin r इज इक्वल टू gf by gc, और दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, gf इज इक्वल टू gc sin r कर दो। उसके बाद वैल्यू पुट कर दो t में, t इज इक्वल टू eg का वैल्यू हो गया ag sin i by c प्लस ये हो गया gc sin r by c हो गया। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे ना, ये जो gc को यहाँ पर टोटल कर ले जाएंगे sc माइनस hg कर देंगे, तो ये hg sin i by c प्लस उसको कर दे sc माइनस hg sin r by c हो गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, sc sin r, ये हो गया hg sin i by c, ये प्लस sc sin r by c माइनस hg sin r by c, ये दोनों hg by c कॉमन ले जाएंगे, ये sin i माइनस sin r हो गया प्लस sc sin
आर बाई सी हो गया। ये जो टाइम है यहाँ से ई टू एफ के लिए उधर के लिए, ये टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच ई। एच ई का साथ यहाँ पर आने से भी टाइम लगेगा, यहाँ से आने से भी टाइम लगेगा, यहाँ से करने से भी सेम टाइम होगा। दैट मीन्स ये जो एच ई का साथ कुछ रिलेशन नहीं है टाइम का, तो यहाँ से करने से हम लोग यहाँ पर मिडिल में लिए, तो इसलिए ई टू एफ जी और जी टू एफ जा रहा है। तो यहाँ से लेने से यहाँ तक आएगा सेम टाइम में, यहाँ से लेने इससे आएगा, यहाँ से लेने से इससे आएगा। So time is independent of H. H का साथ कुछ रिलेशन नहीं है। So therefore क्या हो जाएगा ना sin I minus sin R is equal to 0। और this implies that sin I is equal to sin R, और this implies that I is equal to R। So angle I is equal to angle R means angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. This is the laws of reflection. अब ये incident wave front और refracted wave front all are perpendicular to the reflecting surface, that is xy। बेटा incident wave front क्या है? Which is incident wave front? AB। Which is refracted wave front? AB equal to CD। से दोनों perpendicular to the reflecting surface। So therefore incident ray, reflected ray and the normal all lie in one plane, and that plane is perpendicular to the reflecting surface, that is xy or plane mirror. This verifies the second law of reflection. What is that? The incident ray, the reflected ray and the normal lie in one plane. Okay, these are the verification of laws of reflection by using Snell's Huygens principle। By using Huygens principle, Huygens principle को यूज करने से तो इसे वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग क्या है the verification of laws of refraction by using Huygens principle।